and very warm welcome to all of you to the first session of Digital Content Writing Mastery, including SEO, social, and on page SEO concepts and tricks, and all the practical things we need to become an SEO practitioner. So, my dear students, welcome. आज की क्लास में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटलाइन प्लस वी आर गोइंग टू सी कि डिजिटल कंटेंट राइटिंग क्या है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल कंटेंट राइटिंग what are the things that you guys need to learn to have your command on to become a digital content writer and very important thing जो हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है it's an understanding of the niche क्या है हम एज अ कंटेंट राइटर एज अ डिजिटल प्रैक्टिशनर हम किसी नीश को कैसे और क्यों चूज करते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर हम अब बात करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द इंटायर कोर्स आउटलाइन सो लेक्चर नंबर 1 would be on digital content writing and its introduction so you would see कि हमारी जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स क्या है जो कर सकते हैं एक वैल्यूएबल कंटेंट लिखने के लिए हमें नीश को अंडरस्टैंड करना ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है और वो आज हमारे इस लेक्चर का हिस्सा है अलॉन्ग विद इट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम नीश को समझेंगे स्ट्रैटेजीज को सीखेंगे कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल नीश को कैसे सर्च किया जा सकता है ताकि इनफैक्ट अगर आप खुद अपना काम भी शुरू करते हैं कोई ब्लॉग कोई वेबसाइट को आप पब्लिश करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी एक प्रॉफिटेबल नीश कैसे फाइंड करते हैं या अगर आप जॉब्स की तरफ जाना चाहते हैं तब भी मार्केट की मोस्ट डिमांडिंग नीशेस क्या हैं और उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है सो वी विल go through it during our first lecture. Then lecture number 2 would be on types of content. Different type of content market में available है या different type of content market की requirements को देखते हुए लिखा जाता है so आपको market में मौजूद लोग क्यों hire करेंगे किस तरह का content लिखने के लिए hire करेंगे हम इस चीज़ को समझेंगे अपने सेकेंड लेक्चर में एंड हम डबल ईट एक्सपीरियंस को समझेंगे डबल ईट बेसिकली गूगल का एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर या जिसको इंक्लूड अगर आप अपना कंटेंट लिखते हैं तो गूगल आपके कंटेंट को प्रेफर करता है आपका एडसेंस जल्दी अप्रूव होता है आपका कंटेंट ट्रस्ट वर्दी कंटेंट के तौर पर लेबल होता है और उसको बहुत जल्दी ट्रैफिक मिलती है या रैंकिंग मिलती है इन इजी वर्ड्स Lecture number 3 would be upon SEO. So हम SEO को like what is the basic of SEO? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है शुरू से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ होगा अलोंग विद इट आपको सिखाया जाएगा कि ऑडियंस रिसर्च कैसे करनी है यानी आप जिस भी ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं वो कौन लोग हैं व्हाट इज इट दैट दे वांट टू रीड कैसे एक अच्छा कंटेंट एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए स्ट्रक्चर किया जाता है ब्रांड क्या है ब्रांड की वॉइस कैसे बनते हैं और सर्च इंटेंट क्या होता है सर्च इंटेंट से मुराद एक इंटेंशन है जिसकी बेसिस पर आप लिखते हैं हर इंसान किसी ना किसी चीज़ को माइंड में रखते हुए सर्चिंग करता है गूगल पर आता है तो हम उस सर्च इंटेंट को भी इजी वर्डिंग में अंडरस्टैंड करेंगे लेक्चर नंबर 4 वुड बी ऑन कीवर्ड्स प्लस द राइटिंग सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी लेक्चर नंबर 4 से जहाँ पे हम बेसिक से राइटिंग करना सीखेंगे क्रिएटिव राइटिंग एसईओ राइटिंग एंड देन कॉपी राइटिंग सारी राइटिंग्स जो हैं वो हम लेक्चर नंबर 4 से एज अ सीरीज लेकर आगे चलेंगे और साथ ही साथ हम कीवर्ड रिसर्च को मास्टर करेंगे कीवर्ड्स डिफरेंट तरीके से कंटेंट में प्लेस किए जाते हैं कीवर्ड डिफरेंट तरीके से प्लेस किए जाते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए फॉर एग्जांपल यूट्यूब के लिए शॉपिफाई के लिए सो हम हर तरह के कीवर्ड्स की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे ग्रेजुअली व्हेन वी हैव मास्टर्ड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग्स और हम उनको जब अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे होंगे तब हम ऑन पेज एसईओ की प्रैक्टिसेस शुरू करेंगे सिंस ऑन पेज एसईओ आप हर आर्टिकल पर नहीं करते आप सिर्फ और सिर्फ उस आर्टिकल की एसईओ करते हैं जिस आर्टिकल को आप पब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेट पर लेकर जाना चाहते हैं ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं रैंकिंग करवाना चाहते हैं सो व्हाट इज़ एन एसईओ ऑन पेज फंडामेंटल हम इस चीज़ को समझेंगे एसईओ करना सीखेंगे कंटेंट को राइटिंग करने के बाद बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड स्टेप पब्लिश करने से पहले आप कंटेंट में चेंजेस करते हैं सो इस पार्ट पर इस पॉइंट पर हम इन तमाम चीज़ों को मास्टर करेंगे
एसईओ कंटेंट स्ट्रक्चर उसी सीरीज का हिस्सा है जहां पर आप पब्लिशिंग से पहले मजीद जो छोटी छोटी एसईओ से रिलेटेड चेंजेस होती हैं वो आप करते हैं, प्रूफ रीड करते हैं, कंटेंट को टूल्स के थ्रू एनालाइज करते हैं, उनके स्कोर्स वगैरह चेक करते हैं, कंपैटिटर को बीट करते हैं, एंड देन अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। लेक्चर नंबर 8 हमारी डिफरेंट नीश की तरफ जा रहा है, विच इज़ एकेडमिक कंटेंट राइटिंग और रिसर्च बेस्ड कंटेंट, जिसमें आप इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल लिखते हैं ऐसी ऑडियंस के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ऐसी ऑडियंस के लिए जो पढ़ना चाहती है रिसर्च बेस्ड कंटेंट को। सो इसके लिए आपको रेफरेंसिंग सिखाई जाती है, इसके लिए आपको डबल ई दोबारा से एक्सप्लेन किया जाता है, इसके लिए आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप रिसर्च बेस्ड मटेरियल फाइंड कर सकते हैं हाई वैल्यू या अच्छी जगहों से जहाँ से ट्रस्ट, लाइक फॉर एग्जांपल रिसर्च गेट हमारे पास एक सोर्स है, गूगल स्कॉलर हमारे पास एक सोर्स है, इसी की तरह के हमारे पास 5 to 7 सोर्सेज हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट राइट डाउन करेंगे। लेक्चर नंबर 9 अगेन अ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि आप न्यूज़ बेस्ड आर्टिकल्स कैसे लिख सकते हैं, बुलेटिन स्टाइल क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड टेक्निक किसे कहते हैं, और एक अपडेटेड कंटेंट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए या पुराना लिखा हुआ आर्टिकल को कैसे अपडेट करेंगे यूजिंग दिस मैथड। तो वी आर गोना अंडरस्टैंड दैट ताकि आप न्यूज़ बेस्ड एजेंसीज के साथ लिंक होकर उनके साथ काम कर सकें। लेक्चर नंबर 10, 11 and 12 बहुत ज़बरदस्त सीरीज है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग फॉर कमर्शियल पर्पसेस। कॉपी राइटिंग से रिलेटेड हमारा ये सीरीज़ है जहाँ पे आपको कन्वर्जन करने के लिए परसुएसिव टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कमर्शियल कंटेंट लिखना सिखाया जाएगा, यानी आप कैसे कंटेंट के थ्रू किसी चीज़ को बेच सकते हैं आसान लफ्जों में, राइट टू सेल, ये हमारा मोटो होगा। एंड फॉर द सीरीज ऑफ इट वी विल बी लर्निंग अबाउट हाउ टू राइट अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट, बायर की इंटेंट को कैसे समझते हैं और उसको ब्लॉग में कैसे लेकर जाते हैं, कॉपी राइटिंग के कुछ फॉर्मूलाज और कुछ फ्रेमवर्क्स को सीखेंगे जिसमें आयडा, PAS एंड CTAs को इंक्लूड करना है। सिमिलरली एज आई टोल्ड यू, लेक्चर नंबर 12 इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक, सोशल मीडिया फॉर कंटेंट। लाइक आप किसी भी ब्रांड के साथ लिंक होते हैं तो आपको उनका सोशल मीडिया हैंडल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल करना होता है। सो सोशल मीडिया कंटेंट कैसे लिखा जाता है, सोशल मीडिया कंटेंट के लिए किस फॉर्मूलाज को इस्तेमाल किए जाते हैं, हुक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, प्लेटफॉर्म क्या हो सकते हैं, किस तरह के कैप्शंस ऐड करने हैं। सो इन तमाम टेक्निकल चीज़ों को हम समझेंगे इन लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 13 बहुत इजी लेक्चर, इट्स फॉर एवरीबडी, बिकॉज यहाँ पे आपने खुद नहीं लिखना, यू हैव टू यूज AI हेयर। सो AI असिस्टेड कंटेंट राइटिंग क्या है, जहाँ पर हम AI को एक मैयर के तौर पे यूज़ करते हैं, एक टूल के तौर पे यूज़ करते हैं, वी डोंट डिपेंड ऑन इट, बट हम उसको अपने साथ एज एन असिस्टेंट ऐड करते हैं टू पॉलिश आर राइटिंग, टू पॉलिश वट एवर आर थॉट्स आर। सो AI हमें उसको स्ट्रक्चर देती है एक। सो वी आर नॉट मेकिंग इट टू राइट एनीथिंग, राइटिंग हम खुद कर रहे हैं लेकिन वो हमें वहाँ पे हेल्प कर रही है उसको मजीद पॉलिश करने में, अपग्रेड करने में। सो AI असिस्टेड कंटेंट राइटिंग को सीखेंगे अलोंग विद इट्स लिमिटेशंस ऑल्सो। लेक्चर नंबर 14 प्रूफ रीडिंग ऑप्टिमाइजिंग के ऊपर बेस करता है, कैसे कंटेंट को ह्यूमन टच दिया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, इन चीज़ों पर बेस करेगा। एंड लास्टली आपके पोर्टफोलियो लेक्चर नंबर 15 में बिल्ड करवाए जाएंगे, और बिल्ड करने के साथ साथ उनको हम एक थोरो फीडबैक के थ्रू गुजारेंगे, सो दैट यू वुड नो कि जब आप मार्केट में इस पोर्टफोलियो को लेकर जाते हैं तो आप किस तरह की जॉब्स को ओके कर सकते हैं। सो अथॉरिटी बिल्डिंग होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो के असेंशियल में जो सैंपल अटैच होंगे वो ब्लॉगिंग के होंगे, वो कमर्शियल कंटेंट राइटिंग के होंगे, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट के होंगे, और वो कुछ सोशल कंटेंट होगा। अलॉन्ग विद इट आपको करियर रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी। Now, this was the course outline. I hope you guys have liked it. This is a no fluff course outline. So हमने हर चीज़ practical रखी है that could help you people out once you're done with this course. In fact, if you want to start your own business, तो भी आपको बहुत help कर सकती है। Before starting my lecture, I would like to give you a little overview of the market also. अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि इस स्किल को यूज़ करके what is the kind of the role that we can take. So as a content writing expert, you can give your services and you can earn up to 80K a month. As an on-site content writer, again, you can earn up to 60K a month. As a researcher plus content scripter, content and scriptwriter for Instagram, for YouTube, you can earn up to 70. So you can see हमारी जो पेज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बट
वी डोंट हैव दैट गाइडलाइन इनफ, हमारे लिए अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई पीपल थिंक दैट they can't earn good amount of money through content writing. This is a freelance platform, as you can see, and here you can see कि हम लोग $15, $12, $20 an hour as in content writer charge करते हैं, $25 an hour. This is something that we charge for an hour, and then we give our services to the international clients. So ये एक छोटा सा overview था. I hope now you are little bit of clear about this entire course. So let's get started. Are you all ready? Great. You cannot depend on AI. ठीक है? You cannot, you can use it for your assistance. Perfect. So digital content writing क्या है? Digital content writing is not just writing, it's writing for a purpose. हर कंटेंट एक पर्पस और एक इंटेंशन के साथ यहाँ मौजूद है. हर पीस ऑफ कंटेंट जो भी आप देखते हैं, लिखते हैं, वो किसी रीजन के लिए लिखा जाता है. मॉडर्न कंटेंट राइटिंग इज सॉर्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन. एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आप कोई आइडिया कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप किसी थॉट को मार्केट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, किसी के सर्च बिहेवियर को आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, और आप ह्यूमन साइकोलॉजी को भी उसका एक हिस्सा बना रहे हैं. सो एक ऐसा कंटेंट जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सर्च बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी का, वो एक डिजिटल कंटेंट राइटिंग कहलाता है. डिजिटल कंटेंट राइटिंग के लिए वी डोंट नीड टू हैव गुड इंग्लिश. हम बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए एक डिजिटल कंटेंट राइटर बनने के लिए, लेकिन हाँ, हमें किसी थॉट को स्ट्रक्चर देना आना चाहिए, हमें मार्केट को समझना आना चाहिए, और हमें इंटेंशन बेस्ड राइटिंग करनी आनी चाहिए. हम किसी सवाल का जवाब दे सकें, इतना इंग्लिश हमें आना चाहिए. और अगर इतनी इंग्लिश आपकी है, देन यू आर द परफेक्ट फिट फॉर दिस कोर्स. कंटेंट राइटिंग दो तरह की ऑडियंसेस के लिए की जाती है. स्पेशली द डिजिटल कंटेंट राइटिंग, हम इसको दो तरह की इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं. द फर्स्ट इज ह्यूमन, ऑफ कोर्स. अगर आपने कंटेंट लिखना है तो आपने ह्यूमंस के लिए लिखना है, ताकि वो अंडरस्टैंड करें, आप पे ट्रस्ट कर सकें, आपके साथ एंगेज्ड हो सकें. दूसरी लोग या दूसरी ऑडियंस आपकी सर्च इंजन है, बिकॉज उसने आपके कंटेंट को, जो ह्यूमंस ने पढ़ना है, ह्यूमंस तक लेकर जाना है, डिस्कवर कर सकें, रैंक कर सके, रेकमेंड कर सके सर्च इंजन, आपने उसके लिए कंटेंट लिखना है. सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. हम जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, हम उसको इंसानों और सर्च इंजन दोनों के लिए लिख रहे हैं. ह्यूमंस के लिए कैसे लिखेंगे? एक ऐसी टोन रखेंगे जो उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, उनके लिए किसी पर्पस को हाईलाइट कर रही हो. एट द सेम टाइम हम उस लिखे हुए कंटेंट में चेंजेस करेंगे उस हिसाब से, सर्च इंजन के हिसाब से, जिसको हम एसईओ या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ताकि वो कंटेंट लोग डिस्कवर कर सकें, रैंक कर सकें और दूसरों को रेकमेंड कर सकें, प्रमोट कर सकें. दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ डिजिटल कंटेंट. जी मैडम, अलाउ कीजिएगा. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें अभी अभी व्हाट्सएप. थैंक यू. ओके, सो कंटेंट राइटर्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? इट इज़ अ स्किल दैट्स गोइंग टू इन्फॉर्म पीपल. एक ऐसा कंटेंट जो लोगों के साथ इंगेज हो सकता है, एक ऐसा कंटेंट जो रैंक कर हो सकता है, एसईओ की विजिबिलिटी ले सकता है, और एक ऐसा कंटेंट जो कन्वर्जन कर सकता है. कंटेंट राइटर्स कहाँ कहाँ काम करेंगे? कंटेंट राइटर्स काम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, ब्लॉग्स लिखकर, एसईओ आर्टिकल्स पब्लिश करके, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखकर, और लैंडिंग पेजेस को राइट करके. सो एज समबडी जिसने डिजिटल कंटेंट राइटिंग सीखी है, वो ब्लॉग्स लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के लिए. द सेकेंड इंडस्ट्री इज टेक एंड SaaS कंपनीज, यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड हाउसेज. प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, फीचर पेजेस लिखने के लिए, कंटेंट को, प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट को लिखने के लिए, यू गाइज विल बी हायर्ड. ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ आप काम कर सकते हैं टू राइट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस again, to write the category pages and to write buying guides. So it's not only that you write articles only, आप हर तरह के कंटेंट के लिए आपकी ज़रूरत है. जब भी हम कुछ क्लिक करते हैं, उस पर जो भी चीज़ लिखी जाती है, उसको कौन मैनेज कर रहा है? उसे डिजिटल कंटेंट राइटर मैनेज कर रहे हैं. सो ई कॉमर्स ब्रांड्स कैन ऑल्सो हायर यू फॉर दैट रीजन. मीडिया हाउसेज एंड ब्लॉग्स का आप हिस्सा बन सकते हैं बाय राइटिंग न्यूज़ आर्टिकल्स फॉर देम, बाय राइटिंग अपडेट्स जो वो रिलीज करते रहते हैं, बाय राइटिंग इंफॉर्मेशनल बेस्ड राइटिंग.
और अगेन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीलांसिंग एंड रिमोट टीम्स। फॉर एग्जाम्पल अपवर्क एंड फाइवर, ट्रूलांसर, गुरु, रिमोटिव, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू सम रिक्रूटिंग एजेंसी। स्टार्टअप्स के साथ आप लिंक हो सकते हैं, अपना खुद का पर्सनल ब्रांड आप लेकर जा सकते हैं आगे। तो ये स्किल एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर मीडिया, हर इंडस्ट्री को है। हर तरह की सोर्स के लिए आप काम कर सकते हैं। जस्ट यू गाइज नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, सम ग्रास्प ऑफ सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स एंड सम कोर थिंग्स। जब आपको वो तमाम चीज़ें आ जाती है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है, तो यू कैन बी इन एनी मार्केट। कोर स्किल्स क्या है? हैविंग सेड दैट, कुछ कोर स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ सेट ऑफ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो आप में होनी चाहिए। नंबर वन, आप एक क्लियर रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। मीन्स आप किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं सिंपल रीडर फर्स्ट लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं जो किसी सिंपल से सवाल को जवाब दे रहा है, और जवाब देने वाली इंग्लिश कौन सी है, 7 8 9 क्लास के बच्चे आपकी इंग्लिश रीड कर सकते हैं, तो यू आर गुड टू गो। एसईओ अवेयरनेस आप में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कंटेंट ऑनलाइन कैसे पब्लिश हो सकता है, ट्रैफिक कैसे लेकर आ सकता है, इंडेक्सिंग कैसे हो सकती है। आपको ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। राइटिंग ऑडियंस के मुताबिक जब की जाती है, उनकी नीड को समझ के की जाती है, प्रॉब्लम्स को समझ कर की जाती है, तो वही राइटिंग आगे पॉपुलर भी होती है, प्रमोट भी होती है। स्ट्रक्चर और रिसर्च करना, कंटेंट को स्ट्रक्चर देना और कंटेंट को प्रॉपर जगहों से वैल्यूएबल इंसाइट्स उसमें ऐड करना, ऐसी चीज़ें जिस पर लोग ट्रस्ट कर सकें, उन सोर्सेज से रिसर्च करना। ये सब स्किल्स आप में अगर हैं, या अगर आप उनको सीख सकते हैं, इफ़ यू आर विलिंग टू सीक इट, देन दिस मार्केट इज़ परफेक्ट फॉर यू। बहुत सारे लोगों की एक कंफ्यूजन है दैट वी डोंट गेट जॉब्स फॉर सम सेट ऑफ स्किल्स। सो जॉब मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त डिजिटली जॉब मार्केट का एक शिफ्ट हो चुका है, सो दे डोंट रियली सी योर डिग्रीज। इवन HEC हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड कि आपके पास एक स्किल होना चाहिए अलॉन्ग विद योर डिग्री। सो आपकी डिग्रीज के साथ साथ यू शुड नो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। मार्केट उन लोगों को प्रायोरिटी देती है जो कि काम डिलीवर कर सकते हैं, जिनके पास स्किल सेट है। ठीक है। सो हायरिंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर राइटिंग सैंपल, यानी आपका जो पोर्टफोलियो है, हाउ वेल यू कैन हैंडल अ टॉपिक, और आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। सो इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड अगर आप सर्टिफिकेशंस लेते हैं या उनको सीखते हैं, देन यू आर रेडी फॉर एनी जॉब मार्केट। अब एक प्रैक्टिकल चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि कंटेंट हम लिखेंगे कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स टू राइट अ वैल्यूएबल कंटेंट। सो अपने माइंड में कोई भी टॉपिक सोच लीजिए, और फिर उसको यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के मुताबिक स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। हम एक रिपीटेबल प्रोसेस को सीखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गोल इज इम्पोर्टेंट। कंटेंट है क्या और वो क्या अचीव करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम दो तरह से कंटेंट को इस वक्त डिवाइड करते हैं। नंबर वन, एक ऐसा कंटेंट जिसको आप अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए लिख रहे हैं, आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, आप किसी को गाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू इंस्टॉल iOS सॉफ्टवेयर इन एन आईफोन। ठीक है। सो नाउ हेयर आप उनको गाइड कर रहे हैं एज हाउ टू इंस्टॉल समथिंग, तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है, इट्स समथिंग दैट इज गाइडिंग पीपल। देन वी राइट अ कंटेंट टू रैंक समथिंग। इट मीन्स कि हम किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट लिख रहे हैं, दैट वी वांट पीपल टू टू परचेज इट। ठीक है। देन वी आर राइटिंग कंटेंट जो रैंक हो, ट्रैफिक लेकर आए। तो हमें इस तरह के गोल्स को अपने माइंड में रखना है अपने टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग। द सेकेंड थिंग इज ऑडियंस। कंटेंट रीड कौन कर रहा है? ठीक है। सो हु इज रीडिंग योर ऑडियंस? क्या वो एक टेक्निकल बेस्ड ऑडियंस है, क्या वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या वो एक आम इंसान है? फॉर एग्जाम्पल, एक आम इंसान क्या सर्च करता है? तो उस ऑडियंस को अंडरस्टैंड करते हुए फिर आप उनकी प्रॉब्लम को आंसर करते हैं। एक खवातीन जो कुछ परचेस करना चाहती हैं, वो क्या सोच के आएंगी? अ पर्सन जिसको एक्नी हुआ है, वो क्या सोच के इंटरनेट पर आएगा? सो यू नीड काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द ऑडियंस। ठीक है। द थर्ड थिंग इज टू रिसर्च द टॉपिक। देन जब आपको अपना गोल पता है, यू नो द ऑडियंस ऑल्सो, तो अब आपको रिसर्च टॉपिक को फाइंड करना है, या कंटेंट से रिलेटेड रिसर्चिंग करनी है, जिसके लिए आप जाते हैं गूगल पे, इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट या कमर्शियल बेस्ड कंटेंट को सर्च करते हैं, अपने कंपैटिटर्स को देखते हैं जिन्होंने आपसे पहले उस कंटेंट को रिसर्च करके
रैंक किया हुआ है। आप उनके सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं कि उन्होंने किस चीज़ पर बात की है, किस प्रॉब्लम को उन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया है और कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको वो एड्रेस नहीं कर पाए। एंड देन फिर आप उसी एंगल को आगे लेकर चलते हैं। देन आप एक स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, हेडिंग्स क्या होंगी, कंटेंट में कंटिन्यूटी कैसे आएगी, कोई लॉजिकल ऑर्डर आप सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक आना चाहिए, फिर बताना चाहिए कि हेडेक क्या होता है, एंड देन हेडेक की डिफरेंट टाइप्स, फिर हेडेक की मेडिकेशंस, फिर हेडेक से कैसे बचा जा सकता है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर आप फिर सोच लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग इट एंड रिफाइनिंग इट। तो ये एक प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस है, एंड इट रिक्वायर्स यू कि आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कंटेंट राइटिंग करना शुरू करें। कंटेंट राइटिंग से भी पहले एक चीज़ है नीश रिसर्चिंग। नाउ व्हाट इज नीश? नीश एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया है जहाँ पे कंटेंट जिसको हम सर्च करते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली डिवाइडेड एज अ सब हेडिंग और अ सब कैटेगरी ऑफ अ टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक टॉपिक है फिटनेस और हमारा एक टॉपिक है हेल्थ। ओके, हेल्थ ले लेते हैं। उस टॉप काफी जेनेरिक टॉपिक है। अगर आप इस हेल्थ के टॉपिक पर लिखते हैं तो आप हर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और किसी ऑडियंस तक भी नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन अगर आप इसकी कोई सब कैटेगरी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ में आप कीटो डाइट्स की तरफ चले जाते हैं, हेल्थ में आप वेट लॉस टेक्निक्स की तरफ चले जाते हैं, आप एक्सरसाइजेस की तरफ चले जाते हैं, फिटनेस की तरफ चले जाते हैं, पर्टिकुलर ऑडियंस है जिसने आपका कंटेंट रीड करना है, जिसकी प्रॉब्लम्स को आपने सर्च करते हुए कंटेंट को लिखना है और गूगल ने आपकी इंटेंशन को समझते हुए कंटेंट को रैंक करना है। सो नीश डिवाइड होती है इनटू टू टाइप्स, मैक्रो एंड माइक्रो नीश। मैक्रो नीशेस बड़ी नीशेस होती हैं जैसे हेल्थ, फैशन, एजुकेशन, मार्केटिंग। और माइक्रो नीशेस उनकी छोटी छोटी सी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कीटो डाइट हो गया, वेट लॉस हो गया, मेन फैशन, विमेन फैशन हो गए। एजुकेशन को भी आप डिवाइड कर लें इनटू एनी पर्टिकुलर कोर्स, जैसे स्पोकन इंग्लिश फॉर वर्किंग एडल्ट्स। तो नीशेस आर द सब कैटेगरी। जब आप एक सब कैटेगरी चूज करते हैं तो आपके लिए रैंक करना, ट्रस्ट बिल्ड करना ज़्यादा इजी हो जाता है, इनकम पोटेंशियल फाइंड करना ज़्यादा आसान हो जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई इट? किसी भी प्रॉफिटेबल नीश को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू फाइंड द डिमांड ऑफ इट। हमने देखना है कि क्या उस नीश की डिमांड है या नहीं है, क्या लोग उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, क्या ये ट्रेंड हो रही है, क्या उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है या नहीं। मोनेटाइजेशन, क्या इस नीश में इतना पोटेंशियल है कि लोग इसको मोनेटाइजेशन के पर्पज से देख रहे हैं, क्या लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, मार्केट में वायरल किया जा सकता है। इस कंटेंट के गैप्स, फॉर एग्जांपल कोई वीक पॉइंट्स, आउटडेटेड कंटेंट मार्केट में मौजूद है तो आप उसको अपडेट कर दें अपने टॉपिक से रिलेटेड। सो तीन चीज़ें आप ये देखते हैं अपनी नीश को सिलेक्ट करते हुए: डिमांड, मोनेटाइजेशन एंड द वीक एरियाज या कंटेंट गैप्स। क्वेश्चंस: क्या कंपनी सेल कर रही है कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड टू माय टॉपिक? क्या लोग मेरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई कंपैरिजन सर्च करें या उससे रिलेटेड कोई भी रीडिंग करें? क्या मेरा कंटेंट अपडेटेड है या मेरा कंटेंट एक जर्नल आउटडेटेड कंटेंट है? Some of the strategies that can help you to find a profitable niches are: number one, using the Google auto suggestion. सो हम गूगल की ऑटो सजेशंस पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी टॉपिक राइट डाउन करती हूँ, जैसे कीटो डाइट, ठीक है। अब नाउ कीटो डाइट से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोई क्वेश्चन अटैच कर दूँ और मैं यहाँ लिख दूँ हेडेक, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं। अगर मैं एक पूरा टॉपिक यहाँ लिख देती हूँ, सर्प एनालिसिस करती हूँ, फॉर एग्जांपल रेमेडीज टू क्योर हेडेक, नेचुरली पूरा टॉपिक जब मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो आई हैव मोर पॉइंट्स या मोर टॉपिक्स जो कि लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं रिलेटेड टू माई कीवर्ड। इफ़ वी स्क्रोल इट डाउन अ बिट तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी सजेशंस आ रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्प एनालिसिस, यानी गूगल की सजेशंस हैं ये। तो ये ऑटो सजेशंस आप पढ़ के कुछ आइडियाज़ गेन कर सकते हैं। इसके अलावा यू विल गेट सम पीपल ऑल्सो आस्क। सो ये भी कुछ क्यूरीज हैं जो लोग पूछ रहे हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। सो दिस कैन ऑल्सो वर्क एज समथिंग जो कि आपको कोई गाइड दे सकता है कि आप किस तरह का डेटा बनाएं।
The second source we have is answerthepublic.com, जहाँ पे आपको कुछ सवाल मिल जाते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। सो आपने सिंपली इसको ओपन करना है और आपने इसमें अपना टॉपिक इंटर करना है। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मिलती है जो आपको एक बता देती है, डायरेक्शन दे देती है एज टू वेयर यू हैव टू गो। देन वी हैव कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर एनालिसिस की जाती है उन ब्लॉग्स की जो आपसे पहले रैंक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेमेडीज टू क्योर हेडेक लिखा और मैं इस टॉपिक पर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे पहले जो वेबसाइट्स रैंक हुई हुई हैं वो क्या होंगी, वो मेरे कंपैटिटर्स होंगे। सो आपने उनकी एनालिसिस करनी है। एक एनालिसिस करने के लिए मैं आपको सिमिलर वेब सजेस्ट करूंगी विच इज़ एन एक्सटेंशन। आप उसको लाइव करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको लाइव करके भी देखेंगे। तो आपको पता चलेगा कि मंथली कितनी ट्रैफिक इस वेबसाइट पर आ रही है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। सो कंपैटिटर एनालिसिस ऑल्सो आपको एक इंसाइट दे देती है कि लोग पढ़ क्या रहे हैं, किस हिसाब से ब्लॉग्स रैंक हो रहे हैं। देन जॉब मार्केट सिग्नल, टॉपिक्स के थ्रू एजेंसीज को सर्च करते हुए इंडीड जैसी साइट्स पर जाकर आपको पता चलता है कि किस टॉपिक पर लोग सर्च, ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं, किस सर्विस को देने के लिए लोग ज़्यादा हायर कर रहे हैं। एंड देन ट्रेंड्स ऑफ कोर्स, गूगल ट्रेंड्स पर हम जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन इट एंड देन आई टेक अ पॉज, अजान के बाद आई कंटिन्यू। हम गूगल ट्रेंड्स को ओपन करें, इसका लिंक मैं आप सबको शेयर करें और एक छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट करें। जस्ट कोई भी टॉपिक जो आपके माइंड में है उसको गूगल ट्रेंड्स पे इंटर करें और मुझे बताएं कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है या डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर आई हैव रिटन हेयर ट्रैवल एंड दिस इज द ग्राफ। ठीक है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो, let me write down Google Trends in your chat box. Please search any topic which you have in your mind and let me know about it. You have 3 seconds to do this activity, everyone. जी, इज इट ओपनिंग? सर्च हो रहा है गूगल ट्रेंड पे, कुछ सर्च हो रहा है? ओके, ग्रेट। फैशन, राइट डाउन योर टॉपिक ऑल्सो। अपने टॉपिक्स भी बताइए कि किन टॉपिक्स पर आप लिखने में इंटरेस्टेड है, उनकी कोई सब कैटेगरी सोचें, यानी उन टॉपिक्स को डिवाइड करें किसी छोटी ऑडियंस के लिए। डेंटल, वेरी गुड। यस, प्रैक्टिकल सेशंस आपके सेशन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। Health, very good. English, very good. Your own site, very good, perfect. All right. So as we have opened Google Trends, तो we have seen ट्रैवल का टॉपिक है और आप इस ग्राफ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैवल का जो ट्रेंड है वो अपसाइड डाउन जा रहा है। अब अगर मैं अपनी यहाँ पे लोकेशन चेंज कर दूं और मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे कर दूं, पास्ट 24 आवर की जगह अगर मैं पास्ट 3 मंथ्स का डेटा गैदर करूं, तो आई वुड सी कि ट्रैवल का ग्राफ मेरा पूरा अपवर्ड्स की तरफ मूव हो रहा है। सो गूगल ट्रेंड मुझे बता रहा है कि अगर मैं ट्रैवल की कोई नीश भी स्पेसिफिकली चूज करके सर्च करूं, तो उसका ग्राफ मुझे सजेस्ट करेगा कि हाँ, मुझे इस नीश को चूज करना चाहिए और एक अच्छी प्रॉफिटेबल नीश है। सो कुछ टूल्स की मैं आपको, बिफोर टेलिंग यू अबाउट द असाइनमेंट, आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू पीपल टू स्टार्ट यूजिंग। सबसे पहले गूगल सर्च एंड ऑटो कंप्लीट, क्योंकि ये गूगल की पूरी सर्प एनालिसिस हमें मिल जाती है बहुत आराम से। सो दैट्स वाई आपको गूगल सर्प एनालिसिस रीड करने की प्रैक्टिस करनी है आज से ही अपने टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट इज गूगल ट्रेंड्स, इसको यूज करके आपने अपने टॉपिक की पॉपुलैरिटी चेक करनी है फॉर मी। द थर्ड वन इज answerthepublic.com, इसको मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ
और यहाँ पे मैं कुछ टॉपिक लिखकर, अगर ये जल्दी से ओपन हो जाता है तो मैं आप इसको शो भी कर देती हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स, अगेन हम यहाँ पे अपनी ऑडियंस चेंज करेंगे। अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएई ऐड करेंगे। सो तब तक ये हमें डेटा देता है। वी वुड गो बैक टू द जूम, और मैं यहाँ पे आपको answerthepublic.com का लिंक ऐड कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, आपको आइडियाज यहाँ पे सजेस्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे एआई मॉडल, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, शॉपिंग, यानी चारों इंटेंशंस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे आपको उससे रिलेटेड डेटा मिलेगा। आपको क्वेश्चंस चाहिए, प्रपोजिशंस चाहिए, कंपैरिजंस चाहिए, answerthepublic.com आपको हर तरह के आइडियाज देगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द आइडियाज। थोड़ा सा आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा। यस, वी हैव गॉटन द आंसर ऑल्सो। सो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहे हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ, थेरेपी फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज एक टॉपिक है। शॉपिंग से रिलेटेड, सर्च इंजन से रिलेटेड, सिम्टम्स लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। दिस कैन हेल्प यू आउट। एंड देन Ahrefs एंड SEMrush, यहाँ पर मैं आपको पहले जो फ्री कीवर्ड टूल है SEMrush का वो सजेस्ट करूंगी। जस्ट ओपन इट फॉर वन टाइम एंड सी के इंटरफेस आपको कैसा नजर आता है। सो बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में देखते जाएंगे। लेट मी शेयर इट ऑल्सो। तो जो भी नीश है, अगर आप उसका उस नीश को भी इनफैक्ट एंटर करते हैं तो यू वुड सी कि उसका भी आपको बहुत अच्छा डेटा जो है वो आ जाता है। ग्लोबली लोग उसको कितना सर्च कर रहे हैं, आपको एक आइडिया, एक नो हाउ हो जाती है। सो SEMrush फॉर कीवर्ड रिसर्चिंग। And then, of course, we have freelance platforms like Upwork. I already have shown you Fiverr, Freelancer. इन पर भी जाकर आप देख सकते हैं कि राइटिंग का स्कोप क्या है, just to give yourself a little motivation. तो that can also help you out. मैं ये लिंक भी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द असाइनमेंट नाउ। हमने आज की क्लास में कोर्स आउटलाइन को एक्सप्लेन किया है। वी हैव सीन कि नीश किसे कहते हैं, नीश को किस तरीके से सर्च किया जा सकता है, कौन से टूल्स आपको हेल्प करेंगे, डिजिटल कंटेंट राइटिंग क्या है, और कैसे आप ऑडियंस को जो चाहिए वो दे सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द असाइनमेंट नाउ। सबसे पहले आई वांट यू पीपल टू लिस्ट 3 टॉपिक्स, 3 ऐसे टॉपिक्स जिसमें आप बहुत ज़्यादा पर्सनली इन्वेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड भी हैं। जैसे आपको हेल्थ के टॉपिक पे लिखना पसंद है, एजुकेशन के टॉपिक पर लिखना पसंद है, फैशन के टॉपिक पे लिखना पसंद है, फाइनेंस के टॉपिक पे लिखना पसंद है, SaaS के टॉपिक पे लिखना पसंद है, क्रिप्टो पे लिखना पसंद है, इस्लामिक टॉपिक्स पे। 3 टॉपिक्स जो आपको बहुत पसंद है उनको लिस्ट डाउन करें। हर टॉपिक की आइडेंटिफाई करें कि उसको कौन सी ऑडियंस पढ़ने में इंटरेस्टेड है। बिजनेस ओनर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं उसको, स्टूडेंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, ख़वातीन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंस से रिलेटेड लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। फिर ऑब्जर्व करें कि क्या इनसे रिलेटेड कोई ऐसी सर्विस है जो मार्केट में, जिसकी बेसिस पर आपको हायर किया जा सकता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप लिख के ब्रांड के साथ लिंक हो सकते हैं। जस्ट उसका एक थोड़ा सा पोटेंशियल देख लीजिए। अगर थर्ड पॉइंट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है एंड यू आर अनएबल टू फाइंड एनीथिंग तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स को ज़रूर आपने एज एन असाइनमेंट करना है। कोई राइटिंग प्रेशर नहीं है, एक सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को जज करने के लिए ये असाइनमेंट दी जा रही है। मैं आपको एक सैम्पल दे देती हूँ असाइनमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टॉपिक चूज किया है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग की नीश सब हेडिंग क्या होगी? SEO फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ऑडियंस कौन सी है? जो पढ़ना चाहती है, फ्रीलांसर, एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। स्किन केयर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है तो उसकी क्या सब कैटेगरी होगी? आप क्या नीश चूज करेंगे? सेंसिटिव स्किन केयर। उसके लिए कौन सी ऑडियंस हो सकती है? यंग वुमेन हो सकते हैं। ठीक है। So this is your entire thing about the assignment. I hope you have understood everything. Still, if you guys have any questions, you can let me know. And it's a wrap from my side. Thank you very much for attending my first session.